Hello class 4 students beta, today in our maths class we will do international place value system and exercise 1.5. आज हम exercise 1.5 करेंगे and our topic is international place value system. हमने Indian place value system देखा था बेटा, है ना, इस तरीके से जिसमें वंस पीरियड होता है, उसमें वंस टेंस 100 प्लेस वैल्यूज़ आती हैं. देन 1000 पीरियड है जिसमें 1000 10,000 है. लैक्स में लाख 10 लाख एंड करोड़ में करोड़ एंड 10 करोड़. ऐसे ही आज हम करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. ठीक है, ये पिक्चर मैं आपको पहले भी, ये जो पिक्चर है हमने ये पहले अपने नोटबुक में बना चुके हैं. ये चार्ट बना चुके हो आप, ये चार्ट अपनी नोटबुक में बेटा, है ना. तो आपने क्या देखा, यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी वंस पीरियड है जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था. इसमें वंस की तरह वंस पीरियड को जैसे हमने यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ पर भी ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वंस टेंस एंड 100 OTH शॉर्ट फॉर्म है. इससे जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1000 पीरियड है, 1000 10,000 है. यहाँ पे भी 1000 पीरियड है, 1000 10,000 है. लेकिन इंडियन में तो हमने क्या देखा कि वंस के बाद में सारे सिर्फ इनके पेयर्स बने हुए हैं, 2 के, है ना, पेयर्स बने. लेकिन यहाँ पर क्या है, 1000 जो इंटरनेशनल है उसमें क्या है, 3 का ग्रुप है ना. जैसे 1000 है तो यहाँ पे 1000 10,000, उसके बाद क्या आएगा 100,000. क्लियर. यहाँ 1000 के बाद लाख है, लेकिन हमारे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में जैसे हमारे इंडियन में तो 1000 के बाद लाख करोड़ है, यहाँ पर ऐसा नहीं है. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, फिर से सुनिए बेटा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस पीरियड तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन यहाँ दूसरे भी पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे वंस का वंस टेंस 100 है, उसके बाद में 1000 जो है वो 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड है, 1000 10,000 100,000. समझ आया आपको. यहाँ 1000 के बाद नेक्स्ट पीरियड कौन सा आता है, मिलियंस का. किसका आता है बेटा, मिलियंस. और मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है. क्लियर. यानी जब भी हम कोई कॉमा लगाते हैं तो आफ्टर हर पीरियड के बाद एक कॉमा पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम हर 3 डिजिट के बाद में कॉमा पुट करेंगे. क्लियर हो गया. तो वंस पीरियड, 1000 पीरियड, मिलियन पीरियड. मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन. क्या आता है बेटा, बिलियन. लेकिन अभी आपका मिलियन तक ही है. दूसरा, फर्स्ट हमने पीरियड्स लर्न कर लिए, वंस 1000 मिलियंस. वंस 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वंस टेंस 100. 1000 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 1000 10,000 100,000. ऐसे ही मिलियन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन. क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक आई समझ में. 1000 की शॉर्ट फॉर्म सेम है, 100 की H और 1000 की TH, तो HTH हो गया. मिलियन की शॉर्ट फॉर्म है M. क्या है बेटा, M. और 10 मिलियन यानी 10 T है तो TM. ऐसे 100 में 100 की H है तो HM. यहाँ तक क्लियर हुआ. अब देखिए, जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे, हमने यहाँ पे देख लिया पीरियड्स डिवाइड है, वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस, है ना. 3 पार्ट्स में डिवाइड है हर पीरियड, जिसमें 3 प्लेस वैल्यूज़ आती हैं. क्या है, वंस टेंस 100. ठीक है, 1000 10,000 एंड 100,000. उसके बाद मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन. अब देखिए 3 का ग्रुप है, इसमें हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है. लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था, हर 3 पीरियड के बाद यहाँ पे क्या लग रहा है, कॉमा. लेकिन आपने पहले भी सीखा है कि जो 100 है वो क्या रहता है, हमेशा अकेला. 100 क्या रहता है, हमेशा अकेला रहता है. ऐसा यहाँ पर हर 100 के ऊपर ये रूल है. क्या रूल है कि 100 हमेशा अकेला ही रीड आउट होता है. उसके बाद जितने भी बच गए वो हमेशा क्या होंगे, पेयर में हम उनको रीड आउट करेंगे. समझ गए बेटा. फिर से सुनिए, 100 हमेशा एलोन ही रहता है, अकेला ही रहता है. बाकी जितने भी बचे हैं उनको जब भी हम नंबर्स को पढ़ेंगे तो पेयर्स में ही रीड आउट
करेंगे, जैसे 2 5 25, 3 5 35, 3 6 36, 4 8 48, इस तरीके से। क्लियर? मैंने आपको एक नंबर दिया, देखिए इधर, ठीक है। आपको क्या करना है, इस नंबर को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में प्लेस वैल्यू सिस्टम बनाना है, जिसको आपको इसे कॉमाज भी लगाने हैं इसके, है ना, और उसके बाद में इसको नंबर नेम में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करिए, इस तरह से प्लेस वैल्यू बना दिया आपने। अब इसमें ये नंबर नोट कर लीजिए, 5 1 3 6 7 5 8 9 2। ठीक है, मैं नीचे बना देती हूँ आपके लिए वंस पीरियड, और वंस को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा, 3 में, वंस, टेंस, 100। ऐसे अब आगे आपके पास नेक्स्ट है 1000। 1000 को भी मैंने क्या किया, 1000, 10,000 एंड 100,000, 3 पार्ट्स हो गए। एंड लास्ट में क्या आ गया, मिलियंस, इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, अब आप इस नंबर को इसमें नोट कर लीजिए, 5 1 3 6 7 5 8 9 2, लिख लिया यहाँ तक हमने। अब आपने क्या देखा कि हर 3 डिजिट्स के बाद क्या आता है, कॉमा आ गया। और 100 क्या करते हैं हम, 100 को अकेला ही है, 100 अकेले रीड आउट होता है, बाकी सबके क्या बन जाते हैं, पेयर्स बनते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरह से आपको समझाया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको हम रीड आउट कैसे करेंगे, देखो ये क्या लिखा है, 2, अकेला रीड आउट करेंगे तो इसको बोलेंगे 200। क्या बोलेंगे बेटा, पहले तो आप इस नंबर को नीचे लिख लीजिए और कॉमा लगा के, अब ये 2 के पेयर 100 एलोन। ठीक है, अब इसको हम रीड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, 200, क्या लिखेंगे बेटा, 200। अब आप इसको 200 मिलियन यहाँ नहीं लिखेंगे, आप करेंगे 298, क्या लिखेंगे, 298, और ये 98 कौन से उसमें आता है, मिलियंस में, तो 298 मिलियन। आई बात समझ में, 298 मिलियन। फिर से यहाँ देखेंगे ये 5 है, एलोन बोलेंगे, इसको अकेला पढ़ेंगे तो 500, क्या लिखा, 500,000 नहीं लिखना है, 576,000। ये कौन से पीरियड में, तो 576,000। ठीक है, उसके बाद में 315 है ना, इजी। कैसे रीड आउट किया, 298 मिलियन 576,000 315। फिर से देखिए, 298 मिलियन 576,315, है ना इजी बेटा, बहुत इजी है। अब मान लीजिए आपको नंबर दिया होता 500 300 109, तो आप क्या करेंगे, वैसे ही जैसे मैंने सिखाया था, इसमें यहाँ पे नंबर नोट कर लीजिए आप, क्या लिखा, 9010030005 लिख लिया। दिखाई दे रहा है आपको नंबर आराम से, है ना। अब हम क्या करेंगे, सेम ऐसे यहाँ पे हमने लगा रखा है। अब आप इस नंबर को नीचे नोट कर लीजिए, 500 के बाद यहाँ कॉमा आ रहा है, 300 के बाद ये कॉमा आ रहा है, और 109 आ गया। ठीक है, अब वैसे ही 2 का पेयर 100 सिंगल, 2 का पेयर 100 सिंगल, 2 का पेयर 100 सिंगल। अब आप इसको कैसे करोगे, 500 मिलियन तो नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 500 मिलियन। क्यों, आगे यहाँ पे कुछ नंबर गिवन नहीं है, तो यहाँ आप लिखेंगे 500 मिलियन। क्लियर, आई बात समझ में बेटा। ठीक है, 500 मिलियन। अच्छा, उसके बाद में 300
300,000 क्या लिखेंगे 300,000, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा 109 है ना। इजी आ गई बात समझ में आपको। अगर यहाँ 8 होता तो 508 मिलियन होता, लेकिन क्योंकि ये 0 है तो 500 और मिलियन यहाँ आ जाएगा क्योंकि आगे कुछ गिवन नहीं है। ऐसे 300 कुछ भी गिवन नहीं है 1000। अगर 110 होता तो 310,000 होता, 300 यहाँ पे अगर 8 होता 308,000 होता, लेकिन क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है तो इस तरीके से। आपको मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया अच्छे से समझ में आ गया बेटा, है ना। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 पे। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, प्लेस कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड देन राइट द नंबर नेम। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपली आप ये सारे नंबर्स के लिए एक साथ क्या करेंगे, एक साथ यहाँ लिख दीजिए 1s 10s 100। कौन सा पीरियड है ये, 1s पीरियड। ऐसे 1000 10,000 100,000 कौन सा पीरियड है ये, थाउजेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिलियंस। क्या आता है, मिलियंस। इसको भी 3 पार्ट्स में ऐसे ही डिवाइड कर देंगे, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। कर लिया आपने बेटा। अब यहाँ पे आप सारे नंबर नोट करते जाइए जैसे जैसे आपको गिवन है। एक साथ बना दीजिए प्लेस वैल्यू चार्ट सभी का। अब यहाँ देखिए फर्स्ट में ए में क्या गिवन है, बी का नंबर लिख लिया मैंने। नेक्स्ट ठीक है। इस तरह से ज़्यादा से हमें सारे 6 डिजिट तक की गिवन है। आपने क्या देखा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये लास्ट हमें 6 डिजिट तक की गिवन है। कोई भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो मैं आपको इतने से समझा देती हूँ, आगे के जो पीछे बचेंगे वो आप अपने आप करेंगे। जैसे ये फर्स्ट वाला गिवन है तो मैंने क्या देखा, 1s के बाद यहाँ पे कॉमा लगता है, तो मैंने इस नंबर को लिख दिया 29,175। रीड आउट कैसे करना है, क्योंकि इसका 100 गिवन नहीं है तो सीधा 29,175, ठीक है। स्पेलिंग्स आपको आती है इसलिए मैंने रफ करा है। ऐसे आगे ये भी सिंपल है, 72,083। स्पेलिंग पता ही है आपको, 72,000, क्योंकि 100 गिवन नहीं है यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट क्या आ गया 83, ठीक है बेटा। अब आप नेक्स्ट देखिए, इसमें मेरे पास 100,000 गिवन है, ठीक है। आपको कॉमा भी लगाना है, नंबर्स को क्या करना है, कॉमा भी लगाना है। ऐसे ही नेक्स्ट है, तो मेरे को पता है ये नंबर लिखा मैंने और हर 3 डिजिट के बाद यहाँ पे कॉमा लगता है, तो इसको कैसे आपको पता है, 2 का पेयर 100 एलोन, ठीक है, अभी समझाया था। तो ये हो जाएगा 134,000। देखिए 1000 पीरियड में है तो 134,000 है ना, 800 क्या है 67। समझ में आई बात, 134,867। स्पेलिंग्स आपको आती इजीली देख सकते हैं। ऐसे इसका क्या हो जाएगा 370,617, 370,617 और नेक्स्ट होगा 717,305। तो देखा आपने, ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है कि उसके 1000 के बाद लैख और
करोड़ आते हैं जिसमें सिर्फ 2 के पेयर्स हैं। 1000 में 3 का ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पे हम 100 को अकेले रीड आउट करते हैं, उसके बाद 2 नंबर्स को रीड आउट करके उसकी प्लेस जो पीरियड है वो लिखते हैं। तो इस तरीके से आपका मैंने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझाया बेटा। अब आप नेक्स्ट पे आ जाइए। राइट द नंबर फॉर द गिवन नंबर नेम यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। आपको क्या करना है, इसका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज़ करना है। तो आप सिंपल यहाँ लिख दीजिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000, ठीक है। अब आप ऐसे इस तरह से लाइन खींच दीजिए और देखिए कितने इजी करते हैं। अब आपको क्या करना है, नंबर नेम में जो आपको प्लेस वैल्यूज गिवन है उनके नीचे लाइन कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, लाइन खींच दीजिए, खींच दी सारी प्लेस वैल्यूज जो दिख रही हैं आपको। प्लेस वैल्यूज कौन सी होती है, 100, 1000, मिलियन, है ना, इस तरीके से लैख। तो मुझे दिखा था ये, मैंने यहाँ देखा 582,000, यानी ये किसका 100 है, 1000 का 100 है। तो मैंने देखा 1000 का 100 तो ये रहा, तो यहाँ तो आएगा 582,200। 200 के आगे कुछ नहीं दिया है, ये लीजिए, क्योंकि 100 के आगे कुछ भी नहीं, यानी ये वंस पीरियड का 100 है ना। ऐसे ही नेक्स्ट देखा मैंने 448,000, तो ये किसका 100 है, 1000 का 100 है, कितना, 400। तो 1000 के नीचे तो ये लिख दिया, 100 के नीचे 4, और 48,212 है ना। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए 645,000, तो ये भी 100 किसका है, 1000 का 100 है, 645,405, क्लियर। 857,000, फिर से वही 857,603, तो 600 ये आ गया इधर 3। अब इसमें कॉमास भी लगाते जाइए आप साथ साथ में, ऐसे आपको पता है कि हर पीरियड के बाद एक कॉमा आता है। अब नीचे देखिए 200,000, यानी 100 और 1000 डायरेक्ट दिया, यानी बीच में कुछ नंबर नहीं है, तो ये आ गया 200,750, क्लियर। देखा आपने कैसे किया, बहुत इजी है। इस तरीके से आप इसको बुक में ही, नोटबुक में भी कर सकते हैं। ये प्लेस वैल्यू चार्ट ऐसे बना करके, ये आपका वर्क मैंने आपको समझा दिया। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 का हमने क्या किया बेटा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम किया था, जिसमें आप क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कर चुके हो। आप इस तरीके से इसको नोटबुक में करेंगे, नीचे एक साथ ही जैसे मैंने यहाँ पर बनवाया था, और नंबर्स को कॉमर्स लगा लगा के नोट कर लेंगे। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी आप इस तरीके से एक साथ प्लेस वैल्यू चार्ट बना के इंटरनेशनल, और फिर साइड में नीचे सबके नंबर नेम्स, नंबर लिखेंगे कॉमा लगा लगा के, और उनके आगे नंबर नेम लिख देंगे। क्लियर, ऐसे वर्क करना है आपको, बहुत ईजी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैम हमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ हमें फिर से समझा दीजिए, ठीक है बेटा। ओके बेटा, मैंने आपको बताया है कि मैंने जितने करवा दिए हैं वो आप क्लास वर्क करके करेंगे, और जो बाकी लेफ्ट है ये आप क्या करेंगे, होमवर्क करके नोट करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क के लिए मैं ऐसा करती हूँ, आपको मार्क करा देती हूँ। एक तो आप एफ़ होमवर्क में करेंगे, किस में करेंगे, एफ़ होमवर्क में करेंगे, और एक जी होमवर्क में कर लीजिए आप, एफ़ जी। बाकी आप सब मैं आपको जो करा चुकी हूँ वो आप कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि सब एक जैसे हैं तो हमें समझना है इसको, ठीक है, रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। ओके बेटा, सो टेक केयर एट योर होम, डू योर स्टडीज़, है ना। ओके बेटा, बाय।